हाय फ्रेंड्स, मैं पीयूष श्रीवास्तव आपका दोस्त अपने YouTube चैनल फिजिक्स बाय पीयूष में आपका स्वागत करता हूं। इस चैनल की एक सबसे बड़ी खासियत है, इसमें हम और आप हैं। हमारा और आपका एक रिश्ता है जो दिनों दिन मजबूत होता जाएगा। हम लोग पढ़ रहे हैं वेक्टर्स। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हम लोग वेक्टर को एक स्ट्रेच में नहीं पढ़ रहे हैं, उसको स्मॉल स्मॉल टॉपिक्स में पढ़ रहे हैं। जैसे आज हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन, जिसको कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट। दो तरह से वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखिए, साउंड को रिड्यूस करने के लिए फैन ऑफ कर देता हूं। ठीक, हमारे साथ हमारी टीम बैठी हुई है, जिसमें विशाल भैया हैं जो आपके वीडियो को एडिट करते हैं और आप तक पहुंचाते हैं और बहुत मन से लगे रहते हैं। गर्मी में मैं तो यहाँ फिर भी खड़ा रहता हूँ और थोड़ी सी हवा बीच में ले लेता हूँ, वो तो गर्मी लगे रहते हैं। और आपको अच्छे से अच्छा वीडियो एडिट करके देने के लिए विशाल भैया को याद रखिएगा। तो हमारे सामने ही मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक, दो तरह से हम वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। या तो वेक्टर को मल्टीप्लाई करें और निकल के एक स्केलर आ जाए, वो पढ़ेंगे हम लोग आज। और अगले वीडियो में पढ़ेंगे वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें और निकल के एक वेक्टर आ जाए। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अदिश गुणनफल स्केलर प्रोडक्ट। दो वेक्टर्स को ऐसे मल्टीप्लाई करें, इसका दूसरा नाम होता है डॉट प्रोडक्ट। इनके बीच में डॉट लगा देते हैं। दो वेक्टर को ऐसे मल्टीप्लाई करें कि निकल के एक स्केलर आ जाए, तो उसको कहेंगे स्केलर प्रोडक्ट या अदिश गुणनफल। अब देखिए, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आएगा मॉड ऑफ ए mod of b cos थीटा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी cos थीटा। यहां पे सबसे ध्यान रखने वाली बात यह है कि थीटा क्या होगा। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बताया था, थीटा तभी लेंगे हम जब दोनों वेक्टर टेल टू टेल अटैच हो, तो ये होगा आपका थीटा। अगर एक वेक्टर की टेल से दूसरे वेक्टर की हेड अटैच हो, ऐसे कुछ केस हो, तो ये आपका थीटा नहीं होगा। आपको इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा और 180 में से ये वाला एंगल माइनस करना पड़ेगा, तो आपको मिलेगा थीटा। गेम ये है कि दोनों वेक्टर की टेल टू टेल जुड़ी हो या हेड टू हेड। अरे भाई, दोनों वेक्टर का हेड जुड़ा है, दोनों को आगे बढ़ा दो तो दोनों वेक्टर की क्या जुड़ जाएंगी, टेल टू टेल। तो हेड टू हेड और टेल टू टेल दोनों सेम। और जब हेड टू हेड और टेल टू टेल जुड़ा होगा तभी एंगल निकलेगा थीटा। थीटा होता क्या है, दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल। लेकिन याद रखिएगा, हेड टू टेल वाला कभी थीटा नहीं होता, आप इसको थीटा नहीं लेंगे। ये हो गया ए डॉट बी। लेकिन अब थीटा ही नहीं दिया हुआ है, तब आप क्या करोगे बच्चों? अगर थीटा ही मिसिंग, तब क्या करेंगे? तब एक रूल लगेगा, इफ थीटा इज नॉट गिवन। थीटा नहीं दिया हुआ है, तब हम क्या करेंगे? ठीक, ओके। थीटा नहीं दिया है, तब वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे? एक बार विशाल भैया से पूछेंगे कि क्या विशाल भैया इधर लिख सकते हैं हम लोग? क्लियर, थैंक यू। तो विशाल भाई ने बताया कि हम लोग इस साइड को भी यूज कर सकते हैं। देखिएगा, थीटा नहीं गिवन है तो हम आखिर डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालें? मान लीजिए एक वेक्टर दिया हुआ है 3i - 2j + k। एक वेक्टर दिया है -i + 2j + 3k।
अब हमें इसका डॉट प्रोडक्ट निकालना और थीटा गिवन नहीं है, तो a डॉट बी होगा i के कोफिशिएंट का i से मल्टीप्लाई -3, j के कोफिशिएंट का j के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई -4, k के कोफिशिएंट का k के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई +3। तो देखिए थीटा नहीं दिया था तो i के कोफिशिएंट का i के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई, j के कोफिशिएंट को j के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई, k के कोफिशिएंट को k के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई। और अगर थीटा दिया होता तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज करते हैं। कैसे वो भी देख लीजिए। इफ थीटा इज गिवन, ठीक, तब क्या होगा। अगर थीटा भी दिया है तो हम डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे। थीटा नहीं दिया है तो हम ऐसे करेंगे। तो डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर का दो तरीके से निकल सकता है, थीटा दिया हो तो भी, थीटा नहीं दिया हो तो भी। और सतर्क किस चीज पे रहना है, थीटा कौन सा एंगल होगा। थीटा दोनों वेक्टर के बीच का एंगल होगा, लेकिन तभी होगा जब दोनों वेक्टर की टेल टू टेल अटैच हो या हेड टू हेड अटैच हो। ठीक, बात समझ में आई। अगर थीटा गिवन है तो क्या करेंगे। अगर थीटा गिवन है, मान लो थीटा दिया हुआ है 60 डिग्री, तो सबसे पहले मॉड ऑफ ए निकाल लेंगे। मॉड ऑफ ए कैसे निकलेगा मेरे बच्चों, मॉड ऑफ ए निकलेगा, मान लो ये वेक्टर दिया है, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर, 9 + 4 + 1 √14। ठीक, मॉड ऑफ बी निकालेंगे हम। मॉड ऑफ बी निकालना भी आसान है। आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर जो कि -1 है, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर जो कि 2 है, के कोफिशिएंट का स्क्वायर जो कि 3 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 + 4 + 9 √14। तो ए डॉट बी निकल आएगा मॉड ए मॉड बी cos थीटा, थीटा हमने 60 मान लिया है, √14 × √14 14 हो गया, 61/2 होता है, तो 7 यूनिट्स। तो देखिए जब थीटा दिया होता है तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। थीटा नहीं दिया है तो आई के कोफिशिएंट को आई से, जे के कोफिशिएंट का जे से, के कोफिशिएंट का के से। तो डॉट प्रोडक्ट निकालने का दो मेथड, दो वेक्टर्स को हम ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे कि निकल के एक स्केलर आए। अब उसमें दो चीजें, थीटा दिया हो, थीटा ना दिया हो। अगर थीटा दिया होगा यूज दिस फॉर्मूला, थीटा नहीं दिया है यूज दिस मेथड। पर दोनों ही केस में आप डॉट प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। ध्यान से देखिए बेटा, कहीं कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, पर अपने वेक्टर्स को नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू में स्मार्ट बनिए, स्ट्रॉन्ग नॉलेज के साथ। यहां पे आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूं, जब थीटा नहीं दिया था तो हमने इनके कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई किया, बाकी सब कहां गए। बाकी सब में ये रूल लगा कि I डॉट I इक्वल टू J डॉट J इक्वल टू K डॉट K इक्वल टू 1। I डॉट J, J डॉट K, K डॉट I इक्वल्स टू 0। इसीलिए देखिए मैंने क्या किया, I का I में मल्टीप्लाई कराया, J का J में और K का K में, और दोनों I मिलके 1 हो गए, दोनों J मिलके 1 हो गए और दोनों K मिलके 1 हो गए। डिफरेंट वालों का जब करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 0। तो हमने सिंपल सी चीज समझ ली। अगर थीटा दिया होगा तो यूज दिस फॉर्मूला, थीटा नहीं दिया है तो यूज दिस फॉर्मूला। तो किसी भी चीज का डॉट प्रोडक्ट निकाल सकते हैं आप। दो मेथड हैं, एक ए बी कॉस थीटा और दूसरा आई के कोफिशिएंट का आई से, जे के कोफिशिएंट का जे से और के कोफिशिएंट का के से। इसको कहते हैं डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट, अदिश गुणनफल।
दो वेक्टर्स का ऐसे मल्टीप्लाई करना कि निकल के एक अदिश आ जाए, एक वैल्यू आ जाए, वेक्टर खत्म हो जाए, उसको कहते हैं डॉट प्रोडक्ट। अब डॉट प्रोडक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, उन प्रॉपर्टीज को देखिए। पहली प्रॉपर्टी बच्चों कि ए डॉट बी डॉट ए के इक्वल होता है, चाहे आप ए का बी से डॉट करिए या बी का ए से। सेकेंड, अगर ए का ए से डॉट कर देंगे तो ये मॉड ए का स्क्वायर हो जाएगा जो कि ए स्क्वायर बन जाएगा। तीसरा, अगर ए डॉट बी की वैल्यू 0 आ जाए देन A vector and B vector are mutually perpendicular और orthogonal। अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाता है तो दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे और परपेंडिकुलर का एक दूसरा नाम होता है ऑर्थोगोनल, दोनों लंबवत वेक्टर होंगे। ये तीसरी प्रॉपर्टी। चौथी प्रॉपर्टी, अगर वर्क डन निकालना है फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डॉट कर दीजिए, वर्क डन मिल जाएगा। तो वर्क डन इज स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये चार प्रॉपर्टीज होती हैं हमारी डॉट प्रोडक्ट की, स्केलर प्रोडक्ट की। तो इस लेक्चर में मैंने आपको बताना चाहा कि दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो स्केलर प्रोडक्ट कैसे होता है। अपने अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा इनका वेक्टर प्रोडक्ट कैसे होता है। तब तक के लिए शुभ रात्रि, धन्यवाद। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।